आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी के जेलों से तकरीबन 11,000 कैदियों को छोड़ेगी उत्तर प्रदेश की हुकूमत। कोरोना के सबब ये फैसला लिया गया है। जज जेल में ही जाकर देंगे बेल या फिर पैरोल, जिसको भी दी जाएगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवाम से भी लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की है। जहां जो है वो वहीं पर रहे, हुकूमत पूरी मदद करेगी, ये कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर आ रही है जब कैदियों को रिहा करने की बात सामने आई है। और उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश की जेलों से तकरीबन 11,000 कैदियों को छोड़ने की तजवीज़ जो है वो बनाई गई है। एक तरह से यूपी हुकूमत कोरोना के सबब लिए गए इस अहम फैसले पर जल्दी ही काम भी करने वाली है। खुद जजेस जाएंगे जेल और वहां पर जाकर लोगों को पैरोल दी जाएगी और जमानत उनको दी जाएगी। विधिक सेवा के साथ हमारे डीजी जेल और अपर मुख्य सचिव गृह की जो एक कमेटी है, इन लोगों ने 11,000 से अधिक ऐसे मामले पाए हैं और 11,000 से ऐसे अधिक बंदी जो उत्तर प्रदेश की जेलों में थे, उन्हें पेरोल पर या बेल पर देने के लिए निर्णय लिया गया है। भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा इसे बनाया है और प्रत्येक देशवासी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई थोड़ी भी लापरवाही इस देश में भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हम इटली, स्पेन, ईरान या दुनिया के जिन देशों ने थोड़ी भी लापरवाही बरती है, वहां का मंजर हम देख सकते हैं। और इसलिए मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कि वे लॉकडाउन की इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करें, जहां हैं वहीं रहें, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। और पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के कहर के सबब लॉकडाउन किया गया है। कई रियासतों में कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के मामलात लगातार बढ़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद अब 800 को पार कर चुकी है। आदद-ओ-शुमार की बात करें तो कोरोना से 873 मुतासिर मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना को लेकर कौमी टास्क फोर्स बनाई गई है। इसके साथ ही मुल्क में वेंटिलेटर्स की सहूलियात में इजाफा भी किया जा रहा है। 30,000 इजाफी वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे। और मुल्क में 21 दिनों के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान अब मरकज और रियासती हुकूमतों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। मुल्क की तकरीबन हर बड़ी रियासत और शहर से हजारों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर सड़क पर आ गए हैं। लॉकडाउन में ट्रेन, बस या फिर दूसरा कोई भी ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं मिल रहा है, तो ये मजदूर पैदल ही अपने गाँव, अपने कस्बों का रुख कर रहे हैं। 6 तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इस लॉकडाउन में मजबूरी को मार्च दिखाने के लिए काफी है। यूपी की लखनऊ, गाजियाबाद, हाथरस और फतेहपुर और फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग पैदल ही अपने अपने घरों को, अपने अपने गांवों का कूच करने लगे हैं। क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं था। हालांकि राहत वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने शुरुआत की है। तकरीबन 1,000 बसेस को लगाया गया है, जो इन लोगों को इनके मकाम तक, इनके मंजिल तक छोड़ने में इन लोगों की मदद करेगी। साथ ही साथ इन लोगों के खाने पीने का भी बंदोबस्त लगातार किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की जानिब से नाफिज लॉकडाउन का असर पूरे मुल्क में देखा जा रहा है। एक तरफ दिहाड़ी मजदूर जैसे काम कर रहे लोग अपने घरों की जानिब निकल चुके हैं, वहीं सैकड़ों ड्राइवर गाड़ियों पर लदे सामान के साथ परेशान हैं। ऐसा ही एक नज़ारा कानपुर में दिखाई दिया, जहां आंध्र प्रदेश के ड्राइवर कई दिन से फंसे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ना तो उनके खाने का ठिकाना है, ना ही पीने का पानी उनके पास है। वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इस दौरान ड्राइवरों ने मरकजी और आंध्र हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। बी वेंकटेश रेड्डी। कहाँ आया, कहाँ आप जाना है? एपी आंध्र प्रदेश। कहाँ जाना है? गुंटूर गुंटूर गुंटूर। तो गाड़ी नहीं जाने देता? नहीं जा रहे। खाने वाने का कैसे क्या इंतजाम? नहीं, वो एक दिन मिल रहा है, एक दिन नहीं मिलता है। हाँ, वही बोल। कोई आया खाना नहीं, वाना लेके? 13 दिन हो गए यहाँ पे आका को। 13 दिन से फंसा हुआ है। हाँ, फंसा गए।
हाँ 15 दिन खाली नहीं हो रहा, बोला ये पोजीशन क्या है। हमारा पोजीशन क्या है, गाड़ी कटा के बीवी बच्चा छोड़ के आएंगे, इधर सोना है। इधर सोने के क्या फायदा है, देखने के ड्यूटी में इधर 15 दिन 20 दिन करा के ड्यूटी 15 दिन उधर करा के 1 महीने 2 महीना हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, खाना के ना कोई खिलाता नहीं। क्या पोजीशन है, गाड़ी खड़ा के। अभी तमिलनाडु से इधर कानपुर तक आया माल भर के। कहाँ जाना है माल लेकर? इधर काली करने का आया, काली नहीं हुआ, 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया फंसा हुआ है। हाँ, खाने का क्या कैसे? अभी इधर मार्केट में एक टाइम में मिल रहा है, एक टाइम नहीं मिल रहा है। सब्जी लेके आई, इधर गाड़ी में बना रहा है। कोई आया नहीं खाना वाना लेके? कुछ नहीं। हम फंस के 12 दिन हो गया आज के। 10 दिन मतलब गांव से निकल के 12 दिन हुआ। अभी तो खाने का प्रॉब्लम बहुत है, हमारा पास कुछ भी बनाने का नहीं है या कुछ मिल रहा ही नहीं है। हम तो चावल खाने वाला है, वो चावल नहीं मिल रहा। अब अभी तो होटल भी खुला नहीं है, क्या मिलेगा, क्या खाएंगे। जाना कहाँ है? हम तेलंगाना वरंगल की रहने वाला है, वहाँ जाने का। खाना वाले को कुछ नहीं है। अब वरंगल से सामान लाया, पूरा खत्म हो गया। 12 दिन 13 दिन हो गया, अभी खाली हो गया गाड़ी। कोई आया नहीं? कोई होटल खोलना नहीं है, दुकान नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, सब्जी भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और कुछ ऐसा ही नज़ारा कर्नाटक के हुबली का भी है, जहां महाराष्ट्र से सब्जी लेकर पहुंचे ड्राइवर फंसे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हरी सब्जियों को लेकर वो यहां पहुंचे, लेकिन जहां ठेकेदार परेशान होने कर रहे हैं, वहीं पुलिस एक जगह रहने उनको नहीं देती। ऐसे में समझ में नहीं आता कि वो जाए तो जाए कहां। कच्चे माल को लेकर परेशान ड्राइवरों ने भी हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। लातूर से आ रहा है टमाटर है सर, ये बहुत दिक्कत हो रहा है इधर रास्ते का। इधर बहुत पब्लिक का दिक्कत हो रहा है, मार्केट में दिक्कत हो रहा है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है मार्केट का। क्या बोल रहा है? अंदर मार्केट जाने के लिए मना कर रहा है? नहीं, मार्केट में जाने के लिए मना ही नहीं था, मना ही था, गया अंदर, लेकिन उधर से गाड़ी निकाल दिया, आधा गाड़ी खाली करके बाहर हकाल दिया। अभी किधर जाएंगे हम माल लेके? माल पूरा खराब हो रहा है, पानी छूट रहा है उसमें टमाटर में, वो कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र लातूर से आ रहे हैं। क्या लोड में क्या है? टमाटर है, टमाटर कच्चा। गाड़ी को क्या भी दिक्कत नहीं हो रहा है। उधर मार्केट पे गया तो मार के भगा रहा है, इधर बाहर आ खड़ा तो लेके जा किधर भी बोल रहा है। टमाटर लोड करके आया है, हमारा माल खराब हो रहा है, रोड पर भी खड़ने नहीं दे रहा। क्या करना है पता नहीं चल रहा है। कहाँ से कोलार कर्नाटका। इधर रात में आने को बहुत दिक्कत हो रहा है। ये 20 जगह पुलिस वाला रोकता है, कुछ नहीं करता, चेकिंग करता है, फिर भेजता है, पास दिखाओ बताओ, पास भी बना के आया लेके जाता है। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इधर आने से इधर इसका रेट भी कुछ थोड़ा डाउन है, इधर बहुत दिक्कत हो रहा है। इधर उठाओ, उधर की मार्केट में गेट डाल देता है, ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। खाने के लिए उधर उधर छपके जाके वो कोई चित्राना ये जो मिलता है 20 रुपया पैकेट लेके रोड पे बैठ के खाना, नहीं तो गाड़ी में बैठ के खाना। खाना नहीं मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा, पानी का बॉटल भी पैसे दे के लेना, ऐसा होता है। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों की जानिब निकल पड़े हैं। आश्रम से नोएडा के रास्ते होते हुए लोग मुसलसल नकले मकानी कर रहे हैं। इस दौरान लोगों का कहना है कि सरकार की जानिब से जो मदद उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जो मदद भी उन्हें मिल रही है वो सरकारी मदद नहीं है, बल्कि लोगों को यानी कि जो मकामी लोग हैं दरअसल उनकी तरफ से वो मदद दी जा रही है। मैं इस वक्त आश्रम के रास्ते में हूँ, आश्रम से नोएडा के रास्ते में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि NH24 के पास बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने पैदल माध्यम से या अपने पैदल चलकर वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना चाहते हैं, मतलब अपनी जगहों पे जाना चाहते हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि लोग लगातार, लोगों का एक काफिला जा रहा है बारी बारी करके। और ये कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे हम। क्या कहाँ से आए आप लोग? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग वहाँ से आए। कहाँ से? बस बिहार से। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ से जाने? हमें जहाँ से जाना। कहाँ जा रहे हैं? आनंद बिहार जाना। वहाँ से कहाँ जाएंगे? लखनऊ जाना। कहाँ जा रहे हैं? बिहार में कहाँ रहते हैं? बिहार कटिहार। कटिहार रहने वाले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेर। मैं कमरा किराया मांग रहा हूँ, मैं दे नहीं सकता उसका। किराया नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? खर्चा कहाँ से खाएंगे? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आनंद बिहार हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार में कहाँ रहते हैं?
समस्तीपुर जिला। आप कहाँ से भैया? तो समस्तीपुर के सांसद यहाँ पे आप लोग का इंतजाम नहीं कर रहे हैं? आप लोगों से मिलने नहीं आए समस्तीपुर के सांसद? और आप यहाँ से पैदल आप लोग जाएंगे यहाँ से? ये बच्चे को लेके जाएंगे आप? तो कोई मदद कोई किसी से नहीं कुछ? साफ तौर पे है कि लोग परेशान हाल हैं और लोग परेशानियों का अपनी परेशानियां बता रहे हैं। खास तौर पे देखिए जो लोग इस वक्त कम से कम देवदूत बनकर लोग सामने आ रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। भाई साहब, ये आप लोग किसी संस्था से हैं, किसी यूनियन से? भैया हम लोग यहीं रहते हैं और अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। कितने बजे से आप लोग हैं यहाँ पे? भैया हम 11 बजे से सुबह से। कितने लोग लगभग पार हो चुके होंगे अंदाज? हजारों के हिसाब से। एक संस्था है यहाँ पे, ये लोग भी यहाँ पे फूड के आप लोग खाने होने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचा रहे हैं। गोड़िया मठ से हैं और ये हम लोग चलते हुए लोगों को खाना देते जा रहे हैं। 3 दिन के अंदर 10,000 लोग ऐसे ही सड़कों पे हम बांट रहे हैं। हॉस्पिटलों में भी चल रहे हैं, जहाँ से हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा है, खाने को नहीं मिल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ और सर हमने सूखा सामान भी, जैसे आटा, चावल, चीनी, अच्छा, जिनके पास राशन, वो सब भी है आप लोगों के पास? हाँ, वो हम उनको अपने पूरा 15 दिन का खाना हमारी जो हमारा सेंटर है ना, हम वहाँ से उन्हें कहाँ सेंटर है आपका? हमारा सेंटर पहाड़गंज में, और हमने जनकपुरी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, गोड़िया मठ से। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? हम तो कानपुर के पास बांदा जिले से हैं। तो आप लोग फिर यहाँ से क्या पैदल जा रहे हैं आप लोग? पैदल जा रहे हैं सर, कोई साधन ही नहीं मिल रहा, ना कोई बैठा रहा है यहाँ पे। सरकार इन तमाम लोगों को इनके गंतव्य स्थान में पहुंचाने में मदद करे, क्योंकि लगातार बसें तो आ रही हैं, लेकिन बसों में इन लोगों को बैठाने की प्रक्रिया नहीं है, बैठाया नहीं जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम इस रिपोर्ट के जरिए हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोग इन लोगों को कम से कम आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक, आनंद विहार बस अड्डे तक पहुँचाएं, जहाँ से ये लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकें। आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। उधर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। इस खत में प्रियंका गांधी ने कुछ मशवरे दिए हैं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान गरीबों का खास ख्याल रखा जाए। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी और उसके कारकुनान कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार हैं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को मशवरा दिया है कि यौमिया मजदूरों, ठेली पटरी वालों, तामीर वालों और मजदूरों को साथ ही बेघर, बेवा ख्वातीन और माजूरों के खाने पीने का इंतजाम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते में फंसे मजदूरों को भी उनके घर पहुंचाने का काम शुरू किया जाए। प्रियंका गांधी ने वीडियो पैगाम के जरिए भी हुकूमत से लोगों की मदद करने की अपील की। उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर पैदल हजारों मजदूरों का पलायन देखकर बहुत बहुत दुख हो रहा है। ये हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनकी सहायता करें? जब तमाम लोग विदेश में फंसे हुए थे, वापस आ नहीं पा रहे थे, तो हमने हवाई जहाज भेजे उनके लिए कि वो घर आएं, अपने परिवारों के साथ रहें, क्योंकि हर इंसान की यही इच्छा होती है कि संकट के समय में वो घर जाए, अपने परिवार के साथ रहे। इनकी भी यही इच्छा है। तमाम मजदूर हैं, गरीब हैं, ईमानदारी से दिल्ली में काम करते हैं। हम सबको इकट्ठा होकर, सब राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होकर इनकी मदद करनी चाहिए। यूपी कांग्रेस ने एक हाईवे टास्क फोर्स बनाई है, जिसके जरिए जहां जहां हम सहायता कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन बगैर सरकार की सहायता के ये अपने घर पहुंच नहीं पाएंगे। मैं आग्रह करती हूं सरकार से, मदद करिए इनकी। और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने नकले मकानी कर रहे लोगों को लेकर आवाम से उनकी मदद करने की अपील की है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज हमारे सैकड़ों भाई बहनों को भूखे प्यासे कुनबे समेत अपने गांवों की जानिब पैदल जाना पड़ रहा है। इस मुश्किल रास्ते पर आप में से जो भी उन्हें खाना पीना सहारा दे सके, बराए मेहरबानी दीजिए। कांग्रेस कारकुनान लीडरान से भी मदद की खास अपील करता हूं। और शहर शायर राहत इंदौरी ने आवाम से अपील करते हुए कहा है कि आप अपने घर में रहिए और अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। इन दिनों जिस आसमानी आफत और कहर से हम गुजर रहे हैं, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। एक्सपर्ट्स की जो हिदायतें आ रही हैं हमारे पास, जो वो बता रहे हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि अपने आप को हम महफूज रखें, और जैसी हिदायत दी गई है कि अपने घरों में रहें, ताकि ये वायरस से हम लड़ सकें, अपने आप की बचत कर सकें, अपने परिवार की, अपने शहर की, अपने मुल्क की।
ये हमारा कौमी फर्ज है, राष्ट्रीय धर्म है। इस पर इसका हमें बहुत ही सख्ती से इस पर अमल करना चाहिए। बार बार जिस तरीके से बताया गया है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हमें हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज करके रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और जितनी हिदायतें दी जा रही हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक अच्छे और सच्चे और जिम्मेदार हिंदुस्तानी की हैसियत से आप इस पर अमल करें और आप अपने साथियों तक ये खबर भी पहुंचाएं, उसे हिदायत दें। अल्लाह हम सबको महफूज रखे और इस मुल्क को, इस दुनिया को, इंसानी बरादरी को इस कहर से बचा कर रखे।